वो आखिरी मैसेज राहुल, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी 20 के दशक के उत्तरार्ध में था, लेकिन उसका जीवन क्रेडिट कार्ड के बिल, ईएमआई और अगले वेतन की चिंता के इर्द गिर्द घूमता था। दिल्ली की चमक दमक वाली कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां हर कोई अपने सपनों का पीछा कर रहा था, राहुल अपनी आरामदायक नौकरी और दिखावे के पीछे छिपे वित्तीय दलदल में धंसता जा रहा था। उसके दोस्त अक्सर वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में जाते, विदेश यात्राओं की योजना बनाते और नए गैजेट्स पर पैसे उड़ाते, और राहुल भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता। उसके पास नवीनतम आईफोन था, ब्रांडेड कपड़े थे और एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक, जो हर महीने उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में ले जाती थी। बाहर से उसका जीवन एक सफल युवा पेशेवर का प्रतीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी सैलरी आते ही बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू और बाइक की किस्त में उड़ जाती थी। महीने के अंत तक उसके पास अक्सर कुछ भी नहीं बचता था और उसे अपने माता पिता से छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे मांगने में शर्म महसूस होती थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन वे भी अपनी सीमित पेंशन और बढ़ती महंगाई के बीच संघर्ष कर रहे थे। राहुल को याद था कि बचपन में उसके दादाजी श्री रघुनाथ प्रसाद कैसे हर छोटी छोटी बात पर पैसे बचाने की सलाह देते थे। लोग उन्हें कंजूस कहते थे। रघुनाथ जी तो अपनी एक एक पाई बचाते हैं, न खुद जीते हैं न दूसरों को जीने देते हैं, अक्सर पड़ोस में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। दादाजी कभी किसी पार्टी में नहीं जाते थे, न ही कोई फैंसी कपड़े पहनते थे। वे हमेशा अपनी पुरानी साइकिल पर घूमते थे और घर में भी हर बिजली का बल्ब सोच समझ कर जलाते थे। राहुल को भी ये सब बचपना लगता था। उसे लगता था कि जीवन को जीना चाहिए, हर पल का आनंद लेना चाहिए, न कि हर पैसे को गिनते रहना चाहिए। दादाजी की बातें उसके युवा मन पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई थीं। उनका बचत ही भविष्य है का मंत्र राहुल के लिए एक पुराना उबाऊ गीत था। एक दिन राहुल के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी माँ ने घर की पुरानी अटारी साफ करने का फैसला किया, जहां दशकों का कबाड़ जमा था। राहुल को मदद के लिए बुलाया गया। धूल और जाले से भरी अटारी में एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जो दादाजी का हुआ करता था। उसे याद आया कि दादाजी ने हमेशा कहा था, ये मेरा खजाना है। राहुल को लगा कि इसमें शायद कुछ पुराने कपड़े या कोई बेकार की चीजें होंगी, लेकिन जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ लिफाफे मिले। डायरी का कवर भूरा पड़ चुका था और उस पर दादाजी के हस्ताक्षर थे, रघुनाथ प्रसाद 1975। राहुल ने उत्सुकता से डायरी खोली। पहले पन्ने पर दादाजी की सुंदर सुलेख वाली लिखावट थी। ये डायरी मेरे विचारों, मेरे अनुभवों और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक का संग्रह है। इसे तुम तक पहुंचने में शायद समय लगेगा, लेकिन जब ये तुम्हारे हाथों में होगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगे। राहुल को लगा कि ये कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक डायरी होगी, क्योंकि दादाजी थोड़ी देर पूजा पाठ भी करते थे। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। दादाजी ने न केवल अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा था, बल्कि उन्होंने अपनी आय, अपने खर्चों और अपनी छोटी छोटी बचतों का भी हिसाब किताब दर्ज किया था। हर महीने की पहली तारीख को वे अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा एक अलग कॉलम में लिखते थे, जिसे उन्होंने भविष्य निधि का नाम दिया था। दिसंबर 1976, आय 500 रुपये, खर्च 350 रुपये, भविष्य निधि 150 रुपये। आज छोटी सी बचत की है, लेकिन ये बूंद बूंद करके सागर बन जाएगी। मुझे पता है लोग मुझे कंजूस कहते हैं, पर वे नहीं जानते कि ये कंजूसी मेरे परिवार के भविष्य के लिए है। राहुल को ये पढ़कर थोड़ी हंसी आई। 150 रुपये की बचत आज के ज़माने में 150 रुपये में क्या आता है? लेकिन जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पलटता गया, उसकी आंखें खुलती गईं। डायरी में केवल बचत का हिसाब किताब नहीं था, बल्कि दादाजी के वित्तीय सिद्धांत भी लिखे थे। उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचतों को पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, फिर कुछ सरकारी बॉन्ड्स में और बाद में म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव, महंगाई के प्रभाव और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के बारे में इतनी सरल भाषा में लिखा था कि राहुल को पहली बार लगा कि वित्तीय ज्ञान इतना जटिल नहीं है जितना वो सोचता था। डायरी के बीच में एक मुड़ा हुआ पत्र था, जिस पर राहुल के लिए, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, लिखा था। राहुल ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। दादाजी ने लिखा था, मेरे प्यारे राहुल, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने हमेशा चाहा कि तुम और तुम्हारा परिवार एक सुरक्षित जीवन जिए। मैंने देखा है कि कैसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम पैसा कमाया, पर उसे समझदारी से खर्च किया और निवेश किया।
लोग मुझे कंजूस कहते रहे, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है। तुम्हारे परिवार के लिए एक मजबूत नींव बनाना। इस लिफाफे में कुछ दस्तावेज हैं। ये मेरे जीवन भर की कंजूसी का परिणाम है। मैंने इन पैसों को ऐसे निवेश किया है कि समय के साथ इनकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। ये पैसा सिर्फ धन नहीं है, ये एक सबक है। सबक धैर्य का, अनुशासन का और दूरदर्शिता का। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे, न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने और दूसरों को भी वित्तीय ज्ञान देने के लिए। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो दादाजी की कंजूसी का असली मतलब समझ गया था। लिफाफे में एक बैंक पासबुक, कुछ म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट और कुछ शेयर सर्टिफिकेट थे, जिनकी वर्तमान कीमत करोड़ों में थी। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। जिस दादाजी को सब कंजूस कहते थे, उन्होंने इतनी बड़ी दौलत चुपचाप बना ली थी, सिर्फ अनुशासन और धैर्य के दम पर। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक जीवन भर का सबक था। ये आखिरी मैसेज उसके जीवन का अर्थ बदल रहा था। उसने तुरंत अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार किया। उसने क्रेडिट कार्ड के बिलों को निपटाया, फिजूल खर्ची बंद की और दादाजी की डायरी को अपना मार्गदर्शक बना लिया। उसने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा निवेश करना शुरू किया, छोटे छोटे कदमों से ही सही। उसने परिवार को भी दादाजी की कहानी और उनकी वित्तीय विरासत के बारे में बताया। शुरुआत में अविश्वास था, फिर सबके चेहरे पर आश्चर्य और गर्व की भावना आ गई। राहुल ने दादाजी की विरासत को केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसने एक वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया, जिसमें वो लोगों को दादाजी के सिद्धांतों के बारे में बताता था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, दादाजी की वित्तीय पाठशाला, जहां वो सरल भाषा में निवेश, बचत और वित्तीय नियोजन के बारे में जानकारी देता था। राहुल को एहसास हुआ कि दादाजी का आखिरी मैसेज केवल पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन जीने के एक सही तरीके के बारे में था, जहां संतुष्टि, धैर्य और दूरदर्शिता ही असली धन है। ये मैसेज उसे सिर्फ अमीर नहीं बनाया, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाया। वो अब एक सफल निवेशक था, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दादाजी की विरासत को सम्मान दिया और उसे दूसरों के साथ साझा किया। वो समझ गया था कि वक्त पर बोले गए या लिखे गए शब्द कितनी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, खासकर जब वे वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी लिए हों। धन का असली मूल्य उसे अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से बचाने, निवेश करने और प्रबंधित करने में है। धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता वित्तीय स्वतंत्रता की नींव हैं। छोटी छोटी बचत और समझदार निवेश समय के साथ एक बड़ी विरासत बन सकते हैं, जो न केवल आपके जीवन को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं।